इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में आज चौथा दिन है। एसआईटी की जांच का चौथा दिन है, जहां पर वो लगातार ये जांच कर रही है कि राम मंदिर परिसर के अंदर क्या कुछ गड़बड़ी हुई थी, क्या कुछ चल रहा है वहां पर और कैसे कैसे वहां पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि कौन कौन इस मामले में शामिल हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, जमकर सियासत भी हो रही है। अजय राय आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, राम मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो पूजा दर्शन करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी ने भी ये ऐलान किया है कि कल वो भी राम मंदिर पहुंचेंगे। तो एक तरफ अजय राय, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे। तो क्या कुछ माहौल रहने वाला है अयोध्या का, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षजी। सर, सबसे पहले बात करें, एसआईटी की जांच का चौथा दिन है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, 4 तस्वीरें जो आपने दिखाई हैं उससे तकरीबन कहीं ना कहीं खबर भी समझ में आ रही है हमारे दर्शकों को। क्योंकि देखिए, पहली खबर जो एसआईटी की है, आज तकरीबन 11 बजे एसआईटी पहुंच गई है, जो पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और जो दूसरी तरफ इस परिसर के अंदर भी पहुंची है, क्योंकि यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और इस सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन कौन कैश निकाल के अपने घर ले जा रहा था। क्योंकि कहा जाता है कि जो नोटों के बंडल थे, बंडल बनाने वाले लोगों ने भी गड़बड़ियां की हैं। और तो और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 200 लोगों की से पूछताछ आज होनी है। उन 200 लोगों में अहम कड़ियां आखिर क्या क्या जुड़ेंगी चोरी मामले में, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन टिन्नू यादव, जो कि मुख्य आरोपी बताया जाता है, हालांकि आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं। साथ ही साथ उसकी पत्नी की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इस मामले में दोषी नहीं है। खैर, अभी ये दोष सिद्ध होता है या नहीं होता है, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि टिन्नू यादव अपने आप को जो निर्दोष बता रहा है, वो क्या वाकई निर्दोष है या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, एसआईटी जब टिन्नू यादव से आज पूछताछ करेगी तो 7 से 8 घंटे की पूछताछ उससे हो सकती है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 4 से 5 घंटे की उससे पूछताछ हुई और उससे ये पूछताछ हुई कि आखिर जो कैश गिना जाता था उसमें उसकी क्या भूमिका थी, जो नोटों का बंडल बनाया जाता था उसमें उसकी क्या भूमिका थी, और जिस कंपनी ने उसे रखा था उस कंपनी से भी पूछताछ होगी कि एसबीआई जिस कंपनी से कॉन्टेक्ट कर रही थी और कर्मचारियों को रख रही थी, उन तमाम कर्मचारियों से पूछताछ होगी। और यही कर्मचारी उन 200 की गिनती में काउंट होते हैं, जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर मिल रही है कि सबूतों से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज थी उससे कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हुई। ये आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाया था कि शायद कैमरे को बार बार बंद ऑन ऑफ किया गया है, जिसकी वजह से ये चुपचाप तरीके से किया गया है पूरा चोरी का मामला। देखिए, अखिलेश यादव को भी इस मामले में कुछ भी नहीं पता है, एसआईटी को सबसे ज्यादा पता होगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो अयोध्या के मंदिर भी नहीं गए हैं, रामलला के उन्होंने दर्शन ही नहीं किए हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा कोना कहां पर है और कहां से रास्ता जाता है। तो खैर, वो उनकी राजनीति, वो अपनी राजनीति करेंगे, हम अखिलेश यादव पर भी जरूर आएंगे। लेकिन अगर हम एसआईटी की बात करें तो एसआईटी कहीं ना कहीं उन सीसीटीवी फुटेज को इसलिए खंगालने की कोशिश कर रही है कि पता लग सकेगा कि आखिर कौन सा कर्मचारी ये गबन कर रहा था। क्योंकि देखिए, जो परिसर में है उसमें जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हाँ, आपकी ये बात सच हो सकती है कि कहीं सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, जो फुटेज थी पूरी, उससे छेड़छाड़ तो नहीं हुई है कि कहीं कैश गिनते वक्त उसे बंद कर दिया जाता था और उसके बाद उसे फिर से चालू कर दिया जाता था। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा हुआ होगा तो ये बहुत ही जो कृत्य है किया गया है खराब, और योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्शन तगड़ा लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जो दूसरी तस्वीर आप परिसर की दिखा रही हैं, इस परिसर में तकरीबन ये कहा जाता है कि 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, जहां पर रामलला की मूर्ति विराजमान है। और ये कहा जाता है कि उसी के बगल में एक जो कमरा है, वहां पर भी कैश गिनने का काम किया जाता था। और वहां पर खास तौर पर सच्चाई पता लगेगी कि आखिर कितने कर्मचारी वहां पर आया जाया करते थे और कितनों की संदिग्ध भूमिका थी कैशों को ले जाने में और अपने घर पर उसे पहुंचाने में। सर, आरोप ये भी लग रहा है कि रामलला के जो आभूषण होते हैं उसके जो रखवाले थे, उन्होंने भी कुछ हेरा फेरी करी है। बिल्कुल, देखिए, अभी इस मामले में कई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि देखिए, अभी ये भी पता लगाया जाएगा कि क्या गोल्ड भी अपने घर ले जाया गया। क्योंकि देखिए, राम मंदिर के जो आभूषण हैं, जो रामलला विराजमान होते हैं, उन्हें पहनते हैं, और साथ ही साथ जिस बारे में आप बता रहे हैं कि जो उनके गहने होते हैं, क्या उनमें से भी चोरी की गई है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें रामलला की, तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जब रामलला वहां पर विराजित हुए, तो कितने आभूषण आए देश से विदेश से, और वो राम मंदिर में ही हैं। लेकिन क्या उनसे भी छेड़छाड़ की गई है? क्या उनका जो आभूषण है उनको भी चुराया गया है, या जो उनके गहने हैं जो विराजते हैं
उनको भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उनके साथ भी की गई है। तो ये तमाम जो कड़ियां हैं धीरे धीरे जुड़ेंगी, क्योंकि अभी 4 दिन, आज चौथा दिन है और आगे ये कहा जा रहा है कि 7 दिन लगभग एसआईटी पूछताछ करेगी और उसके बाद एसआईटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि एसआईटी इस मामले में क्या कहती है। मतलब चोरी के मामले का चौथा दिन है और इसको लेकर तो एक तरफ पूरी जांच चल रही है, दूसरी तरफ सियासत भी गरमा रही है। अजय राय जानबूझकर क्या वहां पर पहुंचे ताकि और ज्यादा माहौल को गरमाया जा सके? बिल्कुल, देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक भी ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से आरोप नहीं लगाया जा रहा हो योगी आदित्यनाथ पर। वो आरोप लगा रहे हैं कि देखिए आप हिंदुओं की बात करते हैं, देखिए आप रामलला की बात करते हैं, लेकिन आप वही कैश जो जनता दान में देती है उसको चोरी कर लेते हैं। हालांकि देखिए योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी प्रशासन इस पर तगड़ी कार्रवाई भी कर रहा है, एसआईटी पूछताछ कर रही है और सीधे योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करना ये सरासर गलत है, क्योंकि वहां पर जो टीम काम करती थी, जो कर्मचारी थे, उन्हीं का ये पूरा मिलीभगत कहा जाता है। हालांकि और जो हम पहले बता रहे हैं कि कई कड़ियां हो सकती हैं, इसमें अभी आगे आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन अजय राय सिर्फ और सिर्फ सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर अजय राय को या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया को रामलला के दर्शन करने होते तो शायद वो पहले ही जा सकते थे। हालांकि ये देखिए निमंत्रण भी सबको गया था, लेकिन राजनीति होती रही इस पर और राजनेता मंदिर तक नहीं पहुंचे। अखिलेश यादव से अभी सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि केदारनाथ का मंदिर जब बन जाएगा, जो हम इटावा में बना रहे हैं, तो हम रामलला के दर्शन करेंगे। खबर तो ये भी है कि अजय राय जब रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं तो अखिलेश यादव भी रामलला के दर्शन कर सकते हैं। जब ये चोरी का मुद्दा उठा है तो कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है कि हिंदुओं के वोट अजय राय यानी पूरी कांग्रेस पा सके और अखिलेश यादव भी पा सकें। क्योंकि देखिए अजय राय की जहां तक हम बात करते हैं तो अजय राय कांग्रेस की जमीन को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जमीन बहुत ही कमजोर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सूखा है और तो और कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में लड़ाई चल रही है। इमरान मसूद के बयान को आपने देखा, अजय राय के बयान को आपने देखा, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को साधने का प्रयास तो अजय राय कर रहे हैं। क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर भी अजय राय सबसे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद के पास पहुंचे थे, जब माघ मेले में पहुंचे थे, और उसके बाद भी जो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अभी मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे तब भी अजय राय की मौजूदगी वहां पर थी। तो आप इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। मतलब विपक्ष अगर राम मंदिर भी पहुंचेगा तो भी वही फंसेगा, क्योंकि सवाल तो यही उठेगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त तो आप पहुंचे नहीं थे, लेकिन अब जब इतना बड़ा मामला सामने आ गया तो वहां पर आप सियासत करने के लिए वहां पर पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सियासत आप करिए, आपको सियासत करने से किसी ने नहीं रोका है। राम मंदिर और भगवान राम को वो काल्पनिक बता रहे थे। देखिए हम वही कह रहे हैं कि आपको सियासत करने से नहीं रोका किसी ने, लेकिन जनता को आप झूठा मत बनाइए, जनता को भ्रम में मत रखिए, क्योंकि जनता आज की समझदार है। जनता को पता है कि राम मंदिर के लिए कौन लड़ा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर आया और राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तो अब आप राजनीति करेंगे कि देखिए जनता का पैसा प्रशासन खा गया और जनता का पैसा कहीं ना लूटपाट हो रही है जनता के पैसे पे, तो जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। हाँ, इतना जरूर है कि कई जो महाराज हैं, जैसे फलारी महाराज हो गए, कई ऐसे संत हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसकी सच में जांच हो। क्योंकि अभी देखिए उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हनुमान जी का गदा उन पर चलेगा। कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, रवि किशन के, मनोज तिवारी के कई बयान आपने देखे होंगे, वो कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जांच होगी। और देखिए अगर इन लोगों को अगर साइड भी कर दिया जाए और योगी आदित्यनाथ को देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ कभी भी ऐसे मामले में पीछे नहीं हटते और तगड़ा एक्शन लेते हैं। कल भी वो अयोध्या जा रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है कल? देखिए योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंच रहे हैं। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 10 से 11 बजे योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे। हालांकि एक म्यूजियम का उद्घाटन किया जाना है, उस म्यूजियम को खोला जाएगा जो दिखाएगा कि किस तरीके से अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। और वहां पर ये म्यूजियम इसलिए स्थापित किया गया है ताकि पर्यटक पहुंचे, क्योंकि देखिए जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, महाकुंभ आपने देखा है कि लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन किए हैं। तो कैसे अयोध्या को विश्व पटल पर रखा जाए वो कोशिश योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि राम मंदिर चोरी मामले में योगी आदित्यनाथ जरूर कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि कल उनका संबोधन है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में गए तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से रामलला का विरोध करने वाले आज राम मंदिर के अंदर चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की सरकार जब रही तो गोली चलाने का काम कार सेवकों पे किया गया,
ये भी इस वक्त बीजेपी के कई मंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ का कल का जो बयान है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो कल संबोधन होगा उसमें वो विपक्ष पर तीखा प्रहार जरूर करेंगे, क्योंकि राम मंदिर अगर वो पहुंचेंगे तो वहां से तीखा प्रहार भी होगा और हिंदुओं को एक संदेश भी जाएगा कि किस तरीके से हिंदू एकजुट हो, और हिंदुओं के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से राम मंदिर दान चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं, और इन सब के बीच में विपक्ष जो राजनीति करने की कोशिश कर रहा है उसका योगी सरकार लगातार जवाब दे रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।